तो जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 की मैथ। वो भी हमारा चैप्टर होगा, अभ्यास होगी 1B। तो आइए, मैं आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस अभ्यास को शुरू करता हूँ। उसके पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आइए शुरुआत करते हैं। तो हमारा इसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। हमारा पहला नंबर इसमें क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि सत्य सत्य बताइए, सत्य या असत्य बताइए। सत्य असत्य हमको बताना है। तो इसका पहला नंबर इसका क्वेश्चन है, बोल रहा है -4/5 प्लस -4/5 बराबर का चिन्ह दिया हुआ है। दूसरी तरफ दे रहा है हमारा -8/5। इसमें बोल रहा है कि क्या दोनों ये भिन्न हमारी इस भिन्न के बराबर है। अगर बराबर है तो सत्य अथवा असत्य में बताना है, हमको आंसर देना है। तो यहाँ पे पहली भिन्न हमारी -4/5 प्लस -4/5। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे माइनस माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस, और यहाँ पे हमारे हर दोनों बराबर है तो ऊपर ऊपर हमारे दोनों जुड़ जाएंगे। तो 4 हो जाएगा -8 और नीचे कॉमन हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारा ये निकल के आया -8/5। अब ये क्या इसके ये बराबर है, ये हमारा इसके बराबर है तो आ जाएगा -8/5। तो ये हमारा हो जाएगा सत्य। तो ये हमारा पहला विकल्प इसका हो जाएगा सत्य है। इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसी का सेकेंड नंबर है, बोल रहा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है -6/7 प्लस 6 प्रमेय संख्या नहीं है। कह रहा है कि प्रमेय संख्या नहीं है। तो कह रहा है प्रमेय संख्या नहीं है, ये हमारा भिन्न दे रखा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे -6/7 प्लस 6। तुम प्यारे बच्चों इसके बटे में 1 मान लेंगे तो ये हमारी ये पूरी भिन्न बन जाएगी। तो अब इसको क्या कराते हैं, यहाँ पे हमारा 7 की कमी है, 7 की कमी, तो इसमें हर बराबर करने के लिए 7 का गुणा करा देंगे ऊपर नीचे। तो ये हमारा हो जाएगा -6/7 प्लस 7 छंग हो जाएगा 42/7। अब हमको आसानी हो गई सवाल को भिन्न को हल करने में, क्योंकि हमारे हर दोनों बराबर है। तो 42 में 6 घटा देंगे आएगा 36। 42 में 6 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 36। तो ये आ जाएगा हमारा 36/7। तो इसमें कह रहा है कि क्या ये प्रमेय संख्या नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये हमारी प्रमेय संख्या है, तो ये असत्य बोल रहा, तो इसको कर देंगे असत्य है, इसको लिख देंगे असत्य है, क्योंकि ये हमारी प्रमेय संख्या है। प्रमेय संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो ये हमारा P/Q के रूप में लिखा है, तो ये प्रमेय संख्या है। पर इसमें बोल रहा है कि नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसी का हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है दो प्रमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो आइए इसको मैथ की मेथड से इसको सॉल्व करके देखते हैं और इसका निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या रहता है निष्कर्ष। तो कह रहा है दो प्रमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो हम यहाँ पे दो प्रमेय संख्या लेंगे। प्रमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके। तो हमारी प्रमेय संख्या हो जाएंगी, जैसे हो जाएंगी 2/3 प्लस 4/3। तो ये हमारी दो प्रमेय संख्या हो गई। कह रहा है कि इनका योगफल, तो हमने इसका योगफल कर लिया। तो हमारे हर दोनों बराबर हैं, समान है, तो ऊपर ऊपर जोड़ देंगे। 4 हो जाएगा 6/3। तो हमारा आंसर इसका निकल के आया 6/3। अब कह रहा है कि इनका क्रम बदलने पर क्या इनका योगफल वही रहता है या बदल जाता है। तो आइए इनका क्रम बदल देते हैं। 4 हमारा पीछे लिखा है तो इसको हम आगे ले आते हैं, और 2 हमारा आगे लिखा है तो इसको पीछे ले जाते हैं। तो प्यारे संख्याओं को अगर हम कोई भी संख्या का क्रम बदलेंगे तो उसको जोड़ने में उसका कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो उसके जोड़ने में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो 4 हो जाएगा हमारा 6 और नीचे 3 कॉमन आ जाएगा तो हमारा आ जाएगा 6/3। तो कह रहा है कि योगफल उनका वही रहता है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, इन दोनों संख्याओं का योगफल, इन दोनों प्रमेय संख्याओं का योगफल हमारा समान निकल के आ रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों हमारा ट्रू हो जाएगा।
तो प्यारे बच्चों इसी का हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, तीन प्रमेय संख्याओं का योगफल प्रमेय संख्या नहीं होता है। तो आइए इसको मैथ की विधि से सॉल्व करते हैं। तो तीन प्रमेय संख्या हम यहाँ पे ले लेंगे हम 1/2 प्लस इनका योगफल कह रहा है तो हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे और ले लेंगे 3/2 प्लस 4/2। अब इन प्रमेय संख्याओं को हम सॉल्व कर लेंगे, इन तीनों संख्याओं को हम तीनों प्रमेय संख्याओं को हम जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 3 7 1 8, 8 आ जाएगा हमारा 2, 8 आ जाएगा हमारा 2। तो इसमें कह रहा है कि प्रमेय संख्या नहीं होता है। तो क्या ये हमारा जो संख्या जो हमने इसका आंसर निकाला है तो क्या ये बटे के रूप में नहीं है, P/Q के रूप में क्या नहीं है? तो प्यारे बच्चों ये हमारा P/Q के रूप में है, तो ये एक प्रमेय संख्या है। इसमें कह रहा कि ये प्रमेय संख्या नहीं होता है तो ये प्यारे बच्चों हमारा हो जाएगा असत्य, ये हमारा हो जाएगा असत्य, फॉल्स हो जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों इसी का हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल प्रमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो ये हमारे कुछ इस प्रकार की भिन्न दी हुई है, इसको हमको जोड़कर बताना कि ये प्रमेय संख्या है कि नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा दे रखा है -3/4 और यहाँ पे और की जगह पे हम लगाएंगे प्लस का चिन्ह, क्योंकि योगफल कह रहा है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया और यहाँ पे हमारा 3। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसके बटे में हम 1 मान लेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे हर की कमी थी तो हमने 1 मान लिया। अब हम क्या कराएंगे, इसके हर में 4 है, इसके हर में 1 है, तो यहाँ पे हमारी 4 की कमी तो हम 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे अंश और हर में। तो ये हमारा आ जाएगा -3/4 और ये हो जाएगा प्लस 4 3 हो जाएगा 12/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 में 3 जाएगा तो आ जाएगा हमारा 9/4, हमारा आ जाएगा 9/4। तो इसमें कह रहा है कि प्रमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो क्या ये हमारी बच्चों P/Q के रूप में संख्या आई है कि नहीं आई है? तो जी हाँ, ये हमारी P/Q के रूप में संख्या आई है, तो ये हमारी प्रमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रमेय संख्या है, तो ये हमारी प्रमेय संख्या है, तो ये हमारी प्रमेय संख्या है, तो ये सत्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरे का सेकंड नंबर क्वेश्चन है -1 और -2/3। इसको भी हमको बताना है कि संख्या प्रमेय संख्या है कि नहीं है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा -1 और की जगह पे चिन्ह लगा देंगे प्लस का, ये हमारा हो जाएगा -2/3। तो ये यहाँ पे -1 है, इसके बटे में 1 मान लेंगे क्योंकि यहाँ पे हर की कमी है, यहाँ पे प्लस -2/3। यहाँ पे 3 है हर में, इसके यहाँ पे हर में 3 नहीं है तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे अंश और हर में, तो हो जाएगा हमारा -3/3 प्लस -2/3। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारे हर दोनों कैसे हैं, हमारे हर दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे हम अंश अंश को जोड़ देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 3 2 हो जाएगा हमारा 5, पर चिन्ह हमारा माइनस का ही लगेगा और यहाँ पे आ जाएगा बटे में 3। तो क्या ये हमारी P/Q के रूप में संख्या नहीं है? ये हमारी संख्या P/Q के रूप में नहीं है? तो जी हाँ प्यारे बच्चों, ये हमारी P/Q के रूप में संख्या है, तो ये हमारे यहाँ पे लिख देंगे प्रमेय संख्या है। तो इसको लिख देंगे प्रमेय संख्या, तो ये भी हमारी प्रमेय संख्या है। इट्स ए रेशनल नंबर। तो प्यारे बच्चों हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। तो हमको यहाँ पे 2 पक्ष दिए हुए हैं, यहाँ पे हमको 2 पक्ष दिए हुए हैं। एक पक्ष हमारा -5/8 प्लस -9/13 बराबर, इस तरफ हमारा दूसरा पक्ष है -9/13 प्लस -5/8। तो यहाँ पे हमको प्यारे बच्चों एक चीज हमको समझ में आ गई है कि हमारी ये जस्ट ये संख्या हमारी सीधी है, इसको बस यहाँ पे उल्टा कर दिया है कि हमारी पीछे वाली संख्या यहाँ पे आगे कर दी है और आगे वाली संख्या यहाँ पे पीछे कर दी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला पक्ष हम सॉल्व करेंगे, पहला वाला पक्ष। तो ये हमारा है -5/8 प्लस -9/13। तो यहाँ पे या तो हम हर बराबर कर लें या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पे हम कर लेंगे तो यहाँ पे हम प्यारे बच्चों कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 13 का गुणा करा देंगे 5 में, तो ये हो जाएगा हमारा 13 5 65 माइनस का 65 हो जाएगा। और 8 का गुणा करा देंगे 9 में, तो 9 8 72 हो जाएगा हमारा, माइनस का 72 आ जाएगा। और नीचे नीचे गुणा करा देंगे
तो हमारा 13 अट्ठे हो जाएगा, 13 अट्ठे हो जाएगा हमारा 104। यहाँ पे हम 65 और 72 को जोड़ देंगे क्योंकि हमारा माइनस माइनस प्लस होता है। तो हमारा हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा ये, और 7 6 13 हो जाएगा ये। तो 137 बटे आ जाएगा 104, माइनस का 137 बटे 104। अब इस वाले पक्ष को सॉल्व करते हैं, बाएं पक्ष को हम सॉल्व करते हैं। तो ये भी हमारा कुछ इसी प्रकार है, माइनस का 9 बटे 13 प्लस माइनस का 5 बटे 8। तो इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा 9 8 72 माइनस का, और 13 5 65 माइनस का, और नीचे नीचे गुणा हो जाएगा। तो 13 8 104 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 72 और 65 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 137 बटे माइनस का 137 बटे 4। तो हमारा बाया पक्ष और दाया पक्ष दोनों प्यारे बच्चों हमारे कैसे, हमारे दोनों बराबर है। ये हमारे दोनों कैसे आपस में बराबर है। दैट्स ऑल प्यारे बच्चों। इसी का हमारा तीसरे का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी हमको बताना है सत्यापित करके कि क्या दोनों पक्ष बराबर है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इस तरह पे 3, ये प्लस माइनस का 7 बटे 12। तो यहाँ पे हम 1 मान लेंगे हर में, और यहाँ पे इसमें 12 का गुणा करा देंगे, इसको हर बराबर कर लेंगे इसका। तो 12 हमारा 36 हो जाएगा, बटे में 12 हो जाएगा, प्लस माइनस 7 बटे हो जाएगा यहाँ पे 12। तो 36 में हम 7 घटा देंगे क्योंकि हमारे हर दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो 36 में 7 घटाएंगे, 36 में 7 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 29 बटे 12। तो ये हमारा आ गया इसका 29 बटे 12। अब इसके बाएं पक्ष को हल करते हैं। तो ये हमारा है इसका बायां पक्ष, माइनस का 7 बटे 12 प्लस का 3। यहाँ पे 1 मान लेंगे और यहाँ पे 12 का गुणा करा देंगे क्योंकि इसमें इस वाली हमारी जो परमेय संख्या है ये वाली भिन्न है, तो इसके भिन्न में हमारा 12 है, इस तरफ हमारा 12 नहीं था। तो हमने इस वाली भिन्न को बराबर करने के लिए 12 का गुणा करा देंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो ये हमारा ये सेम रहेगा, माइनस का 7 बटे 12 प्लस 12 36 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 12। यहाँ पे भी इसको ऐसे ही करेंगे, 36 में 7 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 29, और बटे में हो जाएगा हमारा बराबर। तो हमारा ये दाया पक्ष और बाया पक्ष दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो प्यारे बच्चों ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे RHS बराबर LHS, यानी राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड, यानी दाया पक्ष और बाया पक्ष आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो आइए प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो सवाल है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों बस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, इस मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों तीसरे का तीसरा नंबर सवाल है। यहाँ पे बड़ा कोष्टक दिया हुआ है, इसके बाद मंझला कोष्टक है, माइनस का 4 बटे 7 प्लस 1 बटे 4, बड़ा कोष्टक बंद है। इसके बाद है छोटा कोष्टक 7 बटे माइनस का 16 बराबर में दिया हुआ है। इसी यानी जो इस पक्ष में दी हुई संख्या है वही इस पक्ष में दिया हुआ है, बस यहाँ पे संख्याओं को आगे पीछे कर दिया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा है माइनस का 4 बटे 7 प्लस का 1 बटे 4। तो आइए पहले इस वाले भिन्न को सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा हर हमारे दोनों कैसे हैं, आपस में बराबर नहीं है। तो पहले हम हर को बराबर कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हर बराबर करने के लिए या तो हम इसमें 7 का मल्टीप्लाई करा दें, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा हर आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 का 4 में गुणा कराएंगे, 4 का 4 में गुणा कराएंगे तो 4 चौको माइनस का 16 आ जाएगा। 7 का गुणा 1 में कराएंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, बटे में 7 चौको 28 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 16 में 7 घटाएंगे, 7 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 9 बटे 28, हमारा आ जाएगा माइनस का 9 बटे 28। अगर में एक भिन्न और दी हुई है तो इसको भी इसी में जोड़ लेंगे। ये दिया हुआ है हमारा 7 बटे माइनस का 16, तो प्लस का 7 बटे माइनस का 16, तो इसको भी इसमें सॉल्व करते हैं जोड़कर। तो यहाँ पे हमारा 28 है, इसके हर में हमारा माइनस का 16 है। तो हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई इसको भी हम करा देंगे। तो 16 का गुणा 9 में कराएंगे तो हमारा हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 144, ये हमारा हो जाएगा 144।
यहाँ पे माइनस का 16 है, यहाँ पे प्लस माइनस का 9 है, तो माइनस माइनस हमारे गुणा में हो जाएंगे प्लस के, तो यहाँ पे प्लस का आ जाएगा 144। 28 को गुणा कराएंगे यहाँ पे प्लस के 7 में, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे में, तो आ जाएगा हमारा 196, बटे में आ जाएगा हमारा 28 इंटू 16 कराएंगे तो आ जाएगा बच्चों 28 और 16 को गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 448 आ जाएगा, वो भी माइनस का आएगा। तो अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 144 और 196 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 340 हो जाएगा, और यहाँ पे बटे में आ जाएगा हमारा माइनस का 448। अगर हम इसको 2 से काटना चाहे तो हमारे कट जाएगा 2 से, ये हमारा हो जाएगा 170 आ जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। और भी अगर इसको 2 से काटना चाहे तो ये हमारा हो जाएगा 2 अट्टे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ये हो जाएगा हमारा 2 पंचे 10, बटे में हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा 85 बटे माइनस का 112। अगर प्यारे बच्चों हम इस वाली अगर हम भिन्न को सॉल्व करेंगे, इस वाली भिन्न को सॉल्व करेंगे तो हमारा सेम आंसर यही निकल के आएगा 85 बटे माइनस का 112। तो हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, तो आप लोग इस वाली भिन्न को सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा। अगर आप लोगों का अगर आंसर डिफरेंस आ रहा है तो मैं इसको दोबारा से बताऊंगा, पर इसका आंसर यही होगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग प्यारे बच्चों एक बार इसमें नज़र डाल लें अच्छी तरीके से। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्यारे बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, यदि a और b दो परमेय संख्याएं हों और a प्लस बी बराबर माइनस का 15 बटे 11 हो तो b प्लस a ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी का जो वैल्यू है वो हमको दे रखा है माइनस का 15 बटे 11, वो हमको दे रखा है माइनस का 15 बटे 11, और यहाँ पे कह रहा है a और b दो क्या हो परमेय संख्याएं हो। तो हमारी ये जो है हमारी b और a हमारा क्या है परमेय संख्या है। तो इनसे पूछ रहा है कि b प्लस a ज्ञात कीजिए, b प्लस a ज्ञात कीजिए, कि b प्लस a ज्ञात कीजिए, b प्लस a ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर कोई भी संख्या है, कोई भी अगर संख्या है, जैसे हम सपोज दैट ले लिया जाए 5 बटे 2 प्लस 1 बटे 2, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 बटे 2, 6 बटे 2। अगर मैं आपसे बोल दूं कि अगर इन संख्याओं का क्रम बदल दिया जाए तो क्या जो इनका आंसर आएगा क्या वो डिफरेंस आएगा? तो नहीं, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हमारे दोनों हर आपस में कैसे हैं बराबर है, आपस में कैसे हैं बराबर है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 बटे 2 ऐसे हो जाएगा प्लस 5 बटे 2। हमने क्या किया, इन दोनों परमेय संख्याओं का क्रम आपस में बदल दिया। तो आइए इसको अब जोड़ते हैं। तो 5 1 6 हो जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। तो क्या इन दोनों परमेय संख्याओं का क्या आंसर अलग आया? तो प्यारे बच्चों आंसर इन दोनों का अलग नहीं आया, आपस में सेम आया है। तो यहाँ पे बस यही दे रखा है a प्लस बी बराबर बोला है उसने कि माइनस का 15 बटे 11। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि क्रम को बदल दिया, b को इसने आगे कर दिया है और a को इसने पीछे कर दिया है। तो हमको क्या करना है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि संख्याओं का क्रम बदलने से आंसर नहीं बदलता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 15 बटे 11। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 15 बटे 11। अरे बच्चों 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और यहाँ पे इसका पहला नंबर क्वेश्चन है। पहले स्थान पे हमारा उनको खाली जगह दे दिया उसने, फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया है और माइनस का 12 बटे 7 दे दिया है दूसरी संख्या, फिर बराबर का चिन्ह लगा के उसने दिया है माइनस का 12 बटे 7 प्लस फिर दिया दूसरे कोष्टक में 5 बटे माइनस का 11। कह रहा हमको इसमें पहली वाली संख्या में कौन सा संख्या आएगी, पहले वाले जो खाली स्थान है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग लगाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे हम देखेंगे प्यारे बच्चों ये जो हमारी संख्या माइनस का 12 बटे 7 इस वाले दाएं पक्ष में भी हमको दे रखा उसने, बाएं पक्ष में उसने भी दे दिया माइनस का 12 बटे 7, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा के दूसरी संख्या दी है उसने 5 बटे माइनस का 11। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा सीधे अगर हम सीधे आंसर देना चाहें तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 5 बटे माइनस का 11।
अब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे हमको हमारी दूसरी संख्या दी हुई है इस वाले पद में माइनस का 5/11, तो हम यहाँ पे हम भर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा 5/-11। 5/-11 हमारा यही आंसर हो जाएगा। प्लस के इस तरफ दूसरा नंबर दिया हुआ है -12/7, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5/-11। आइए अब चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया बड़ा कोष्टक, उसके बाद छोटा कोष्टक -10 छोटा कोष्टक बंद प्लस ... यानी हमको यहाँ पे संख्या बतानी है कि यहाँ पे कौन संख्या आएगी। फिर प्लस का चिन्ह है, फिर छोटा कोष्टक -7/12, फिर बराबर है, उसके बाद फिर से छोटा कोष्टक है -10 प्लस बड़ा कोष्टक 5/6 प्लस छोटा कोष्टक -7/12 छोटा कोष्टक बंद, उसके बाद बड़ा कोष्टक लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमको इस पहले वाले पद में हमसे संख्या पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे हम जस्ट दूसरे वाले पक्ष में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या यहाँ पे हमारा छूटा हुआ है। तो यहाँ पे ये -10 है, यहाँ भी -10 है, ये सेम है। यहाँ पर क्या है 5/6, तो यहाँ पे हमारा छूटा हुआ क्या है 5/6। यहाँ पे क्या छूटा हुआ है प्यारे बच्चों 5/6। फिर इसके बाद दिया हुआ -7/12, तो इस वाले पक्ष में भी हमारा -7/12 है। तो हमारा क्या छूटा हुआ था, हमारा छूटा हुआ था 5/6, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो हमको परमेय संख्या हमारी दी हुई है, भिन्न दी हुई है, इनको हमको क्या करना है सरल करना है। तो ये हमारा 3/4 हम इसको ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पे माइनस का 8/9, तो प्लस माइनस हमारा होता है माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 8/9। यहाँ पे है प्लस का 5/8। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम क्या कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो 9 का गुणा 3 में कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 त्रिका 27, और यहाँ पे 4 का गुणा 8 में करा लेंगे तो 8 चौको हो जाएगा हमारा माइनस का 32, बटे में हो जाएगा 9 चौको 36। यहाँ पे प्लस का 5/8 बच रहा है तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या कराएंगे कि 32 में हम 27 को घटाएंगे और आ जाएगा माइनस का 5/36, और ये प्लस का 5/8। यहाँ पे हम प्यारे बच्चों क्या कराएंगे कि यहाँ पे हमारा 8 है इस वाले हर में, इस वाले हर में हमारा 36, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 8 पंच 40 प्लस 36 का गुणा 5 में कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 6 पंचे 30 की 0, हाथ से लगे 3, 5 ते 15, अब 15 3 हो जाएगा हमारा 18, 180 आ जाएगा, बटे में 8 का गुणा 36 में कराएंगे तो यहाँ पे 288। तो 180 में 40 को घटाते हैं तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं कि आंसर क्या आएगा हमारा। 80 में 40 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 140, और बटे में आ जाएगा हमारा 288। इसको 2 से काट लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 70 आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 14 दूनी 28 और 2 चौको 8, यह भी अभी 2 से कट जाएगा, 35 दूनी 70 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 35/72। आंसर हमारा आ जाएगा 35/72। तो आइए प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ रहे होंगे, तो बस वीडियो को एक लाइक कर देना प्यारे बच्चों। इसी का छठवें का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है माइनस का 9/10 प्लस 22/15 प्लस इसके बाद है 13/-20। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस का 9/10 प्लस का 22/15, यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस माइनस होता है हमेशा से माइनस, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 13/20। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 15 का गुणा करा देंगे 9 में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 15 का गुणा कराएंगे 9 में तो 15 नवंजा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15 नवंजा माइनस का 135। यहाँ पे 10 का गुणा 22 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 220, बटे में आ जाएगा 150, अब माइनस का 13/20 को ऐसे लिख लेंगे। अब 220 में 135 को घटा देंगे
तो यहाँ पे हम 220 में 135 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 85/150 माइनस का 13/20। यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 85 का गुणा 20 में कराएंगे तो आ जाएगा हमारा 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पे, और 8 दूनी 16, 1 17 हो जाएगा, 1 0 इसका भी लग जाएगा। माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 150 का गुणा करा देंगे 13 में तो ये हमारा लग जाएगा 0। 13 का गुणा 5 में कराएंगे 13 5 65 हो जाएगा, ऐसे लग जाएंगे 6, 13 कम 13 और 13 6 हो जाएगा हमारा 19। 13 13 14 15 16 17 18 19 बटे में हो जाएगा 150 को गुणा कराएंगे 20 में तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, और इसके 2 0 और लग जाएंगे। तो इसको आइए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम 1700 में 1950 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा, ये उल्टा घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 250 बटे में आ जाएगा हमारा 3000। 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगा तो बचेगा माइनस का 25/300। भाग दे लेते हैं तो 25 से कम माइनस का 25 हो जाएगा, और 25 को अगर 25 का भाग अगर हम 300 में देंगे तो हमारा ये 12 बार में चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा माइनस का 1/12। तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 1/12 करो। और इसका पहला नंबर क्वेश्चन है 3/7 प्लस माइनस का 5/14 प्लस माइनस का 11/14। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3/7 ऐसे लिख देंगे, प्लस माइनस हमेशा से माइनस होता है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5/14। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा तो 11/14 आ जाएगा। यहाँ पे हम प्यारे बच्चों नजर डालेंगे कि यहाँ पे इन दोनों संख्याओं के हर हमारे आपस में बराबर है, तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3/7, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, पर चिन्ह हमारा माइनस का ही लगेगा। तो 11 में 5 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का 16/14 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम हर बराबर करने के लिए इस वाली संख्या में 2 का गुणा करा देंगे तो हमारा 14 हो जाएगा। तो 2 का गुणा यहाँ पे कराएंगे तो 2 का गुणा ऊपर भी कराएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और नीचे 14 हो जाएगा, माइनस का 16/14 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 16 में 6 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 10/14। इसको 2 से काट लेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस का 5/7। तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस का 5/7। बच्चों 7वें का सेकंड नंबर क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 2/5 इसको ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ पे ये माइनस माइनस आपस में लगे हैं अंश और हर में, तो ये दोनों कट जाएंगे तो आ जाएगा हमारा प्लस का 8/3 प्लस यहाँ पे प्लस माइनस हमेशा से माइनस होगा तो आ जाएगा हमारा माइनस का 4/5, और यहाँ पे प्लस माइनस हमेशा से माइनस होगा तो आ जाएगा माइनस का 2/3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे कि इस वाली हमारे भिन्न में बटे में 3 है, और इस वाली भिन्न में हमारे बटे में 3 है। तो इन दोनों भिन्नों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये प्लस का है 8/3 और ये हमारा माइनस का 2/3 है। तो 8/3 में 2/3 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 6। तो यह हो जाएगा हमारा 2/5। इसको पहली संख्या, ये पहली परिमेय संख्या है तो इसको ऐसे नोट कर लेंगे, प्लस 8/3 में माइनस 2/3 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 6/3, और यहाँ पे ये दिया हुआ है माइनस का 4/5। अब हम क्या करेंगे कि अब हम देखेंगे कि इस वाली परिमेय संख्या और ये वाली परिमेय संख्या, यानी हमारे ये वाली भिन्न और ये वाली भिन्न आपस में कैसे है, आपस में इसके हर हमारे आपस में बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि अंश और अंश में जोड़ घटा लेंगे। तो हमारा ये है माइनस का 4/5 और ये हमारा प्लस का 2/5। तो यहाँ पे हम घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो 4/5 में माइनस के 2/5 घटाएंगे तो 4 में 2 जाएगा तो आ जाएगा हमारा माइनस का 2/5, और ये हमारा प्लस का 6/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का 3 दूनी 6, 5 का गुणा 6 में कराएंगे तो प्लस का 30 आ जाएगा, 6 पंचे 30, बटे में हो जाएगा 5 3 15। इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 30 में 6 घटाएंगे,
30 में 6 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 24, 24/15। तो प्यारे बच्चों इसको हम काट लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 तिरका 24, 3 से दोनों कट जाएंगे, 3 8 24 और 3 15। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8/5। तो प्यारे बच्चों हमारी जो ये एक्सरसाइज थी, तो प्यारे बच्चों हमारी जो एक्सरसाइज थी 1B कक्षा 8 की मैथ की 1B, ये हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये पूरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल समझ में आए होंगे। वीडियो को एक लाइक कर देना प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।